Hello, dear. Welcome to all of you. Today we are going to discuss 10th Standard Hindi Medium chapter on his first flight. Okay, in this chapter we will learn about a bird who is already trying to fly, but due to some problem, due to their losses of their courage, he is not ready to fly. Okay, dear. Without wasting time, let's start. His first flight, पहली उड़ान किसकी? उसकी। अब यहाँ पे हिज कौन है? एक बर्ड है जिसका नाम सीगल है। ओके, सीगल बर्ड की पहली उड़ान है। कैसी है उसकी पहली उड़ान, उसके बारे में चलिए जानते हैं। जैसा सीगल के लिए प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है या सीगल को प्रॉब्लम हो रही है अपनी पहली उड़ान में, ठीक उसी तरह से यह भी आपकी पहली उड़ान है। आफ्टर 10th हाउ कैन यू फ्लाई, मतलब ये आपका स्टार्टिंग है। अगर आप पहली बार अपने पंख को फड़फड़ा के उड़ लेते हो तो आगे चल करके आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और यह ब्यूटीफुल स्टोरी लैम ओ फ्लाहर्टी ने इसको लिखा है और उम्दा ढंग से इसका एक्सप्लेन किया है। और यह कहानी हमारे आपके जीवन में एक गहन प्रभाव डालती है। चलिए देखते हैं पहला पैराग्राफ। हिज फर्स्ट फ्लाइट, द यंग सीगल वॉज एलोन ऑन हिज लेज। जो नवयुवक छोटा सीगल है वह अपने एक प्लेस पर, जहां पर उसके पेरेंट्स रह रहे हैं, वहां पे वो अकेला है। जैसा कि लेज का मीनिंग यहाँ पे देखिए, एक नैरो संकीर्णतम जो है हॉरिजेंटल सेल्फ की तरफ एक प्लेस होता है, दीवाल, वॉल और दीवाल कुछ भी वो, क्लिफ जो कि एक ऐसे हुक के जैसा टंगा रहता है, लटका हुआ होता है। नेक्स्ट, हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर, उसके दो भाई और बहन, हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर, एक दिन पहले उड़ चुके हैं। उसके दो भाई और बहन पहले ही दिन उड़ चुके हैं, एक दिन पहले। ही हैड बीन ऑफरिंग टू फ्लाई विद देम, उसको डर लग रहा था उन लोगों के साथ उड़ने में। somehow किसी तरह से, when he had taken a little run forward, जब वह थोड़ा सा उड़ने के लिए पीछे गया, the brink, forward to the brink of the lace, और वह किनारे पर आता है, मतलब अपने कदम को आगे बढ़ाने वाला ही होता है, एकदम किनारे पे आ जाता है। एंड अटेम्प्ट टू फ्लैप, और फड़फड़ाने का प्रयास करता है अपने पंख का। ही बिकेम अफ्रेड, और वो डर जाता है। नेक्स्ट, द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच डाउन बीनीथ, और बहुत सा विकराल, बड़ा सा, गहरा सा समुद्र नीचे की तरफ फैला हुआ था। एंड इट वॉज सच ए लॉन्ग वे, और एक लंबी यात्रा तय करनी थी नीचे की तरफ, माइल्स डाउन, लगभग मीलों दूर। He felt certain that, वह निश्चित महसूस किया कि his wings would never support him, उसका पंख उसे कभी सपोर्ट नहीं करेगा। So he bent his head, वह अपने सर को झुकाया, and ran away back to the little hole under the lace, और वह छोटे से होल में चला गया जो कि लेज में अर्थात उस स्थान पर था। Where he slept at night, और पूरी रात वो वहां पे सोया रहा। Even when each of his brothers and his little sister, यद्यप उनके भाई और उसकी छोटी बहन, whose wings, जिसके की पंख जो हैं वो कैसे हैं, बहुत ही अपने आप को मजबूत बनाते हुए, ओके, whose wings were, brothers and sister, whose wings were, जिसके की पंख बहुत छोटे थे, than his own, उसकी अपेक्षा, ran to the brink,
और वह उड़ने के लिए तत्पर हो गए। फ्लैप्ड देयर विंग्स, अपने पंख को फड़फड़ाया। एंड फ्लू अवे, और उड़ गई। ही फेल्ड टू मस्टर अप करेज, और वह असफल रहा किस चीज के प्रति? मस्टर अप करेज, अपने साहस को इकट्ठा करने में। टू टेक दैट प्लंक which appeared to him, to take that plunge, उछाल मारने के लिए, which appeared to him, जो कि उसको दिखाई पड़ रहा था, so desperate, वो कभी हतोत्साहित निराश लग रहा था। His father and mother had came around calling to him, उसके माता पिता उसके पास आते हैं उसको बुलाते हुए, श्रीली तेज आवाज में, upbraiding him, अपब्रेडिंग मतलब उसको फटकार लगाते हैं, थ्रेटिंग डांट लगाते हैं, टू लेट हिम स्टॉप ऑन हिज लेज अनलेस फ्लू अवे, और उसको फटकार लगाते हैं कि जब तक तुम उड़ नहीं जाओगे तब तक तुम उस स्थान पर यानी अपने निवास स्थान पे भूखे मरोगे, मतलब तुमको कोई खिलाने के लिए कुछ नहीं लाएगा। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम, जीवन के लिए, ही कुड नॉट मूव, वह उड़ा नहीं, यानी अपने जीवन को जीने के लिए भी अर्थात क्षुधा को शांत करने के लिए या मछली पकड़ने के लिए भी वह उड़ा नहीं, अर्थात उसमें इतनी साहस नहीं बनी। नेक्स्ट, दैट फॉर 24 आवर्स एगो, लगभग 24 घंटे पहले, सिंस देन, तब से, नोबडी केम टू नियर हिम, कोई भी व्यक्ति उसके पास नहीं आया। द डे बिफोर, दिन ढल गया काफी। All day long, पूरा दिन he had watched his parents flying about with his brothers and sister, वो देख रहा था कि उसके पिता और माता दोनों भाई बहन के साथ उड़ रहे थे। Perfecting them in the art of flight, और उनके पेरेंट्स उनके भाइयों को उड़ान की सही कला सिखा रहे थे। टीचिंग दैम, पढ़ा रहे थे कि हाउ टू स्किम द वेव्स, किस प्रकार से लहरों के ऊपर अपने आप को हल्का किया जा सकता है और किस तरह से लहरों के ऊपर हमें उड़ना चाहिए। एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और किस तरह से मछली पकड़ने के लिए डाइव करना चाहिए। ही हैड इन फैक्ट, निश्चित तौर पर, सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट, और उन्होंने देखा कि उनका भाई जो है वह एक मछली को पकड़ लेता है। हियरिंग एंड डेवर, और वो क्या करता है, एक सॉफ्ट फाइन सी फिश को पकड़ता है, छोटी सी मछली को, और वह उसको हंग्रली, इतनी तेजी से खाता है जैसे कि वो बहुत भूखा हो। ओके, नेक्स्ट, यहां पे अगला पॉइंट दिया जा रहा है, स्टैंडिंग ऑन ए रॉक, चट्टान पे वो खड़ा हुआ है। वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड रेजिंग, जबकि उसके माता पिता उसके चारों तरफ घूम रहे हैं। ए प्राउड क्रैकल, और क्रैकल कर रहे हैं गर्व से। उत्तर श्रीली क्राई, मतलब तेजी से आवाज कर रहे हैं। एंड ऑल द मॉर्निंग, और पूरी सुबह, द होल फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लेटू, पूरा परिवार जो है उस बड़े से पठार के ऊपर पहुंच जाता है। मिड डे डाउन, दोपहरी का समय नजदीक, मतलब दोपहरी ढलने लगती है। द अपोजिट क्लिफ, दूसरी चोटी पे, टॉन्टिंग हिम फॉर कवर्डाइज, अब यहाँ पे दूसरी चोटी है, वहां पे वह व्यक्ति अर्थात वह सीगल बर्ड जो है अपना चेहरा झुकाए हुए अर्थात अपने को खतरे में पाया हुआ महसूस करता है। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, सूरज ढलने को आया है। ब्लेजिंग ऑन हिज लेज, लगभग चारों तरफ उस परिध पर तेज धूप है। दैट फेस द साउथ, जो कि साउथ की तरफ फेस्ट कर रहा है, सूरज ढल रहा है। ही फेल्ट दैट हीट बिकॉज, वह गर्मी महसूस करता है। बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस प्रीवियस नाइट फॉल, क्योंकि वह लगभग पहली रात से ही कुछ खाया हुआ नहीं था। ओके, he stepped slowly out to the brink
ऑफ द लेज, वह धीरे से अपने कदम को उस परिक्षेत्र से बाहर निकालता है। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग, और एक पैर पे खड़ा हो जाता है। विथ द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग्स, दूसरे पैर को अपने पंख के पीछे छिपा लेता है। ही क्लोज्ड वन आई, वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। देन द अदर, फिर दूसरी आंख। एंड प्रिटेंडेड टू फॉलिंग एस्लीप, और बहाना बनाता है जैसे कि वो सो रहा है। स्टिल दे टुक नो अटेंशन, इसके बावजूद भी उनके पेरेंट्स उन पर किसी भी प्रकार का अटेंशन नहीं करते हैं। ओके, स्टिल दे लुक नो अटेंशन, उनके पेरेंट्स किसी भी प्रकार का कोई भी अटेंशन वहां पे रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। ओके, ही saw his two brothers, वो अपने दो भाइयों को देखा। एंड his sister, अपनी बहन को देखा। laying on the plateau dozing with their heads sunk into their necks, और वो लोग झपकी ले रहे थे अपने चोंच को अपने दोनों पंखों के बीच में डाले हुए। His father was preening the feathers on his white back, और उसके पिता जो थे वो अपने पंख को फड़फड़ा रहे थे, सॉफ्ट कर रहे थे, अर्थात उसको क्लीन करने का प्रयास, क्लीन कर रहे थे चोंच से। Only his brother was looking at him, केवल उसका भाई ही उसकी तरफ देख रहा था। She was standing on a little high hump, वह एक ऊंचाई पर खड़ी थी। On the plateau पठार पर, जहां पे चारों तरफ से एक मास लैंड होता है, उसे हम्प कहते हैं। ओके, हर व्हाइट ब्रेस्ट थर्स्ट फॉरवर्ड, और उसका जो सीना था वो आगे की तरफ बढ़ा हुआ था। नाउ एंड अगेन, अब और तब में। शी स्टोर एट ए पीस ऑफ फिश, वह एक टुकड़ा मछली लेती है। दैट ले एट हर फीट, वो अपने पैरों के नीचे दबाती है। एंड देन स्क्रैब ईच साइड, और वो दोनों तरफ क्या करती है, उसको रगड़ती है। विथ हर बीक, अपनी चोंच से। ऑन द रॉक, चट्टान पर। द साइट ऑफ द फूड मैडेड हिम, और भोजन का वह दृश्य उसको पागल कर देता है। हाउ ही लव्ड टू टीयर फूड दैट अवे, और वह भोजन फाड़ना या उस मछली के टुकड़े करना कितना अच्छा लगता है। स्क्रैपिंग हिज बीक, वह अपने चोंच को रगड़ रहा है। नाउ एंड अगेन टू वेट इट, अब और तब में। एंड वेट इट, वह अपनी चोंच की धार को तेज करता है। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ में आप देखिए। गा गा गा, he cried begging her to bring him some food, वह आवाज करता है कि उसके लिए कुछ भोजन लाया जाए। गा कु कोल आ, यह पक्षी की आवाज है। She screamed back derisively, वह वापस तेजी से चिल्लाता है। Derisively मतलब in a manner showing someone that she is stupid, जैसे कि मूर्खता या स्टुपिडिटी शो करना। बट ही केप्ट कॉलिंग, लेकिन वह अपनी पुकार जारी रखता है। प्लेंटिवली एक्सप्रेसिंग सॉरो, अपने दुख को रिप्रेजेंट करते हुए। एंड आफ्टर, और उसके पश्चात। एक मिनट के पश्चात। और शो ही उत्तर्ड ए जॉयफुल स्क्रीम, और बाद में वह आनंद पूर्वक चिल्ला के उत्तर देता है। हिज मदर हैड पिक्ड अप ए पीस ऑफ द फिश, उसकी माँ जो है एक टुकड़ा मछली लेके आती है। एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम, उसके पास उड़ करके आती है। ही लीन्ड आउट ईगरली, वह मछली के टुकड़े को पाने के लिए झुकता है। टैपिंग द रॉक विथ हिज फीट, चट्टान को कस के अपने पैरों से पकड़े हुए है। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज शी फ्लू अक्रॉस, और वह उसके पास एकदम क्लोज जाने का प्रयास करता है। बट व्हेन शी वाज जस्ट अपोजिट टू हिम, लेकिन जब वह ठीक उसके सामने थी। शी हर्ड
halted, वह रुकी, her wings motionless, उसका पंख ठहर गया, the piece of fish in her beak almost within reach of his beak, मछली का टुकड़ा लगभग उसके चोंच में पहुंचने ही वाला था। He waited a moment in surprise, आश्चर्य में वह एक पल के लिए इंतजार किया। Wondering, आश्चर्य में पड़ गया। Why she did not come nearer, वह पास क्यों नहीं आ रही है। And then, और फिर maddened by hunger, और भूख से पागल हो गया, he dived at the fish, वह मछली की तरफ डाइव किया। With a loud scream, तेज की आवाज के साथ, he fell outwards and downwards, वह बाहर नीचे की तरफ गिर पड़ता है, into the space, अंतरिक्ष में। Next, then a monstrous terror, और फिर एक जोर का monstrous terror जो है एक भयानकता, एक आश्चर्य, मॉन्स्ट्रस मतलब एक आश्चर्य होता है, एक भय होता है। Seized him, उसको डर लगता है, and his heart stood still, और उसका हृदय शांत हो जाता है। He could hear nothing, उसको कुछ नहीं सुनाई देता है। But it only lasted a minute, लेकिन एक मिनट के पश्चात, the next moment, अगले पल, he felt his wings spread outwards, वह देखता है कि उसका पंख outwards, बाहर की तरफ फैल गया है। The wind rushed against his breast feathers, और पंख जो है, हवा जो है उसके सीने के पंख के खिलाफ आती है। Then under his stomach, उसके पेट के नीचे हवा जोर का लगता है। And against the wings, और पंख के खिलाफ, he could feel the tips of his wings cutting through the air, और वह महसूस करता है कि जैसे कि उसका पंख का टिप जो है, शरीर का हिस्सा जो है, हवा के बहाव से या हवा के झोंकों से कट जाएगा, टूट जाएगा। He was not falling headlong now, वह अपने सर को नीचे करके नहीं उड़ रहा है। He was soaring gradually downwards and outwards, वह जो है soaring कर रहा है, मतलब उड़ान कर रहा है। ग्रेजुअली किस तरफ, डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। He was no longer afraid, अब उसको डर नहीं था। He just felt a bit dizzy, और वह थोड़ा सा महसूस किया एक अनकंफर्टेबल वे में, और spinning around and losing one balance, और अपने बैलेंस को इधर उधर खोने लगा। Then he flapped his wings, फिर वो अपने पंख को फड़फड़ाया। Once, एक बार, and he soared upwards, और वह फिर ऊपर की तरफ उड़ गया। गा 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 उकुल आ, और फिर वह अपनी आवाज करते हुए आसमान में उड़ गया। His mother shoved past him, और उसकी माँ तेजी से उसके पास आई। Her wings making a loud noise, उसके पंख जोर की आवाज कर रहे थे। He answered with, और वो जवाब दे रही थी, किसको, अर्थात अपने माध्यम से अपने बच्चे को जवाब दे रही थी। Another scream, दूसरी चिल्लाहट के साथ। Then his father flew over him, फिर उसका पिता भी उसके ऊपर उड़ करके आता है, screaming, चिल्लाते हुए। He saw his two brothers and his sister, वह देखता है उसके दो भाई और बहन भी आ जाते हैं। Flying around him, उसके चारों तरफ घूमते हुए। Curveting and banking and soaring and diving, और वह देखता है curveting मतलब leaping like a horse, घोड़े की तरह उछलते हुए, and banking मतलब flying with wings higher and the other, ऊपर एक दूसरे से ऊपर उठने का, ऊपर उड़ने का प्रयास करते हैं। and soaring and diving, जोर से आसमान की ऊंचाइयों को छूने की और समुद्र के तल में डाइव लगाने की प्रयास करते हैं, मतलब एक दूसरे के सबके कंपटीशन और एंटरटेनमेंट शुरू हो जाते हैं। ओके डियर, जैसा कि आप यहाँ पे पिक्चर में देख रहे हो कि किस तरह से यह सीगल बर्ड उड़ने का प्रयास करता है और क्या क्या सिचुएशन यहाँ पे दिखा रहा है। चलिए देखते हैं उसके नेक्स्ट पैराग्राफ को। नेक्स्ट पैराग्राफ में देन ही कंप्लीटली फॉरगॉट दैट, फिर वो पूर्ण रूपेण भूल जाता है कि ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, कि वो उड़ने में समर्थ वह नहीं है। एंड कमेंडेड
हिमसेल्फ टू डाइव एंड शोर एंड कर्व, और वह अपने आप को रिप्रेजेंट करता है कि मैं ऊंचे आसमान में भी जा सकता हूँ, कर्व भी कर सकता हूँ और डाइव भी लगा सकता हूँ। श्रिंकिंग श्रीली, और वह क्या करता है, जोर जोर की आवाज करता है। ही वॉज नियर द सी नाउ, वह समुद्र के नजदीक था। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर, वह सीधे ऊपर उठता है। फैशिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशियन, वह सागर के ऊपर की तरफ उड़ने का प्रयास करता है, उड़ता है। हिशा ए वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम, और वह ऊपर से देखता है कि विशाल का हरा समुद्र जो है उसके नीचे है। विथ लिटिल रेक्स मूविंग ओवर इट, और वह अपने छोटे छोटे पहाड़ी देखता है कि उसके नीचे सब छोटे छोटे पहाड़ी नजर आते हैं और वह उन पहाड़ियों के ऊपर है। एंड ही टर्न हिज बीक साइडवेज, और वह अपने चोंच को दाएं बाएं करता है। एंड काउड अम्यूज्डली, और वह एकदम खुशहाली में आवाज भी करता है। नेक्स्ट पैराग्राफ, हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर, उसके माता पिता और उसके भाई और बहन had landed on the screen floating ahead him, और वो उतरते हैं उस समतल प्लेस पर। they were beckoning to him, वे सभी क्या कर रहे थे, beckoning to him, callingsly, तेजी से आवाज कर रहे थे और उसको बुला रहे थे। he dropped his legs to stand on the green sea, और वह अपने पैर को नीचे की तरफ लाता है और समुद्र में उतरता है। his legs sank into it, और उस पक्षी का पैर जो है वो समुद्र में डूब जाता है। he screamed with fright, वह डर से चिल्लाता है। and attempt to rise, और उड़ने का या उठने का प्रयास करता है। ओके, लेकिन क्या होता है, अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स, फिर से वह अपने पंख को फड़फड़ाता है। बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक, लेकिन वह थक चुका था और कमजोर था। विथ हंगर, भूख से। एंड ही कुड नॉट राइज, और वह उठ न सका। एग्जॉस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, और वह उस अद्भुत एक्सरसाइज से क्या हो गया था, थक चुका था, परेशान हो गया था या थक चुका था। His feet sank into the green sea, और उसका पैर जो है हरे समुद्र में डूब चुका था। And then his belly touched it, और उसका पेट भी पानी को टच कर रहा था। And he sank no further, और इससे ज्यादा कुछ नहीं होता और वह डूबता नहीं है। He was floating on it, वह उस पे तैर रहा था। And round him his family was screaming, और उसके चारों तरफ उसका परिवार स्क्रीम कर रहा था। प्रेजिंग हिम, उसकी प्रशंसा कर रहा था। एंड देयर बीक्स वेर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉगफिश, और उसकी चोंच जो है वह स्क्रैप्स ऑफ डॉगफिश की तलाश कर रही थी। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, इस तरह से उसने अपनी पहली उड़ान पूरी किया। इस कहानी को लिखा है लैम ओ फ्लैट हर्टी ने, जो कि बहुत ही इंटरेस्टेड कहानी है और यह एक मोटिवेशनल स्टोरी है, जिस कहानी के माध्यम से लोगों को क्या पता चलता है कि साहस कैसे किया जाता है और साहस से ही उड़ान होती है और साहस से ही शक्ति की प्राप्ति होती है। ओके, जैसे कि किसी ने कहा है कि पंखों में उड़ान नहीं होती है, हौसलों में उड़ान होती है। यानी पंख के सहारे हम नहीं उड़ सकते, यानी अर्थात उस पंख में एक हौसला होना चाहिए, जान होनी चाहिए। ओके डियर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।